मृत्यु। मृत्यु इस शब्द की ध्वनि है जो तुम्हारे भीतर एक कंपकंपी पैदा कर देती है। तुम्हारा मन डर और बेचैनी से भर जाता है। तो तुम्हारे भीतर एक अजनबी हलचल उठ खड़ी होती है क्योंकि तुमने जीवन को कभी सच में देखा ही नहीं। तुम दिन रात भागते रहते हो, काम में, सपनों में, इच्छाओं में, चिंता में, तनाव में, लेकिन कभी ठहर कर अपनी श्वास को महसूस नहीं किया। श्वास यह सबसे सामान्य सी बात तुम्हारे जीवन का आधार है और तुम उसे हल्के में ले लेते हो। जब श्वास रुक जाएगी तुम्हारा सब कुछ रुक जाएगा और वही रुकावट, वही क्षण, वही खामोशी ध्यान का द्वार है। आज मैं आपको ध्यान की दूसरी विधि के बारे में बताने जा रही हूँ। यह विधि जो केवल श्वास को देखने तक सीमित नहीं, यह विधि आपको गहराई से अपने भीतर ले जाएगी, उस खामोशी से, उस मौन से जिसे तुमने कभी महसूस ही नहीं कर पाए। यह विधि तुम्हें साक्षी भाव की ओर ले जाएगी, जहाँ तुम देखोगे कि तुम केवल गवाह हो, केवल चिंता हो, वही वास्तविक जीवन है। तुम सोचते हो कि श्वास केवल आती है और जाती है, लेकिन ओशो कहते हैं कि इसके बीच में जो ठहराव है वही असली रहस्य है। जब श्वास बाहर जाती है और रुकती है, उस छोटी सी रुकावट को महसूस करो। जब श्वास भीतर जाती है और रुकती है, उस क्षण को देखो। यह एक पुल है जो जीवन और मृत्यु के बीच फैला है। यह इतना सूक्ष्म है कि तुम इसे खो देते हो, क्योंकि मन कभी भी वर्तमान में नहीं होता। मन हमेशा अतीत या भविष्य के विचरण में होता है और यह खामोशी केवल वर्तमान में प्रकट होती है। जब तुम इस खामोशी पर ध्यान लगाते हो, तब धीरे धीरे तुम्हारा मन शांत होना शुरू होता है। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम केवल शरीर नहीं हो, तुम केवल श्वास नहीं हो, तुम केवल विचार नहीं हो, तुम केवल गवाह हो। यही दूसरी विधि है साक्षी भाव। बस देखो, बिना किसी चाह, बिना किसी अपेक्षा की श्वास लंबी हो या छोटी, यह मत सोचो, सिर्फ देखो। जो घटित हो रहा है उसे होने दो। इस खामोशी में तुम्हारा अहंकार घुलने लगता है, डर पैदा होता है, तुम्हें लगेगा कि तुम गायब हो रहे हो। यही वह बिंदु है जहाँ अधिकांश साधक छिटक जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। लेकिन जो साहस करके आगे बढ़ता है वही पाता है कि यह अंत नहीं बल्कि शुरुआत है। यह मौन तुम्हें शून्यता में ले जाता है और उस शून्यता में ही तुम्हें परमात्मा का अनुभव होता है। ओशो कहते हैं, याद रखो, यह विधि केवल तकनीक नहीं है, यह जीवन का रूपांतरण है। जब तुम इस मौन को पहचान लेते हो, तब इसे केवल ध्यान में ही नहीं देखते, बल्कि जीवन के हर क्षण में अनुभव करते हो। चलते हुए, खाते हुए, बोलते हुए, जगह जगह पर मौन मौजूद है। और जब अनुभव गहरा होता है, तब तुम्हें पता चलता है कि तुम वही खामोशी हो। जब तुम श्वास के ठहराव में डूबते हो, तब तुम्हारा मन पहले विरोध करता है। मन कहता है, यह डरावना है, यह नामुमकिन है। लेकिन धीरे धीरे जब तुम बिना किसी इच्छा के देखते हो, तो मन का विरोध कम होने लगता है। तुम्हें अनुभव होगा कि तुम सिर्फ श्वास नहीं हो, तुम केवल गवाह हो। इस गवाह तुम्हें जीवन का एक नया दृष्टिकोण देता है। जीवन केवल आना जाना नहीं है, मृत्यु केवल अंत नहीं है, यह सब प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का केंद्र वही है जो मौन है। जब श्वास भीतर जाती है, उसके रुकने का अनुभव करो। यह वह क्षण है जो समय थमता है, यह वह क्षण है जब अतीत और भविष्य गायब हो जाता है, यह वह पल है जो केवल वर्तमान, केवल श्वास, केवल खामोशी रह जाती है। और इस खामोशी में तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारा अस्तित्व केवल साक्षी के रूप में है। शुरुआत में यह अनुभव छोटा और क्षणिक होगा। तुम बार बार ध्यान भटकाने लगोगे, लेकिन अभ्यास करते रहो। हर बार जब ध्यान भटके, सिर्फ देखो, बिना निंदा के। धीरे धीरे खामोशी स्थायी होने लगेगी। धीरे धीरे तुम्हारा अहंकार घुलता है, डर गायब हो जाता है और जो बचता है वह केवल शुद्ध चेतना है। तुम यह भी देखोगे कि यह खामोशी केवल ध्यान में ही नहीं है, यह जीवन में भी प्रकट होती है। जब तुम बात कर रहे हो, तब भी यह मौन तुम्हारे भीतर मौजूद है। जब तुम चल रहे हो, तब भी यह मौन तुम्हारे कदमों में है। यह केवल वही खामोशी नहीं जिसे तुम्हारे कान सुनते हैं, यह वह खामोशी है जिसे तुम्हारा अस्तित्व महसूस करता है। यह खामोशी जीवन का आधार है और इसे पहचानने के लिए केवल देखने की आवश्यकता है। तुम अपने भीतर के भीतर उतरते जाओ, श्वास का रुकाव, श्वास का ठहराव
और उस बीच का मौन, इसे देखो, अनुभव करो। मन की सभी बाधाएं, इच्छाएं, सभी विरोध धीरे धीरे गायब हो जाती है और जो रह जाता है केवल साक्षी, वो केवल चेतना है। यह चेतना तुम्हें जीवन का सच्चा अर्थ बताती है। जब तुम इस खामोशी के भीतर डूबते हो, तब तुम्हें लगेगा कि समय रुक गया। अतीत और भविष्य केवल छाया है, वर्तमान ही वास्तविक है। और यह वर्तमान ही वह मंदिर है जहाँ तुम परमात्मा का अनुभव करते हो। यह कोई शब्दों की बात नहीं है, कोई विचारों की बात नहीं है, यह अनुभव है। और यह अनुभव तुम्हारे भीतर है, हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। यह विधि धीरे धीरे तुम्हारे जीवन को बदल देती है। तुम केवल ध्यान में ही नहीं, जीवन में भी स्थिर हो जाते हो। तुम समझते हो कि हर क्षण खामोशी है, हर क्षण साक्षी भाव है, हर क्षण चेतना है। और इसी चेतना में तुम्हें जीवन का असली आनंद मिलता है। जो लोग इसे समझते हैं, उन्हें डर नहीं लगता, वे नहीं भागते, वे केवल देखते हैं श्वास को, ठहराव को, खामोशी को, और धीरे धीरे वे खुद को महसूस करते हैं। यह प्रवचन केवल शब्दों का खेल नहीं है, यह तुम्हें जीवन का मार्ग दिखाता है। यह तुम्हें सिखाता है कि श्वास का प्रत्येक ठहराव, खामोशी का प्रत्येक क्षण तुम्हें अमृत की ओर ले जाता है। मृत्यु कोई अंत नहीं है, जीवन कोई प्रारंभ नहीं है, यह सब एक प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया का केंद्र वही मौन है। बस देखो, महसूस करो इस मौन को, डरो मत। जो डर आता है उसे भी देखो, जो अहंकार उठता है उसे भी देखो। यह सब घटित हो रहा है और तुम केवल गवाह हो। यही दूसरी विधि है, श्वास के बीच का ठहराव, खामोशी में डूबना और अंततः अपने वास्तविक स्वरूप चेतना और खामोशी का अनुभव करना। और जब तुम इस विधि में पूरी तरह स्थिर हो जाते हो, तब तुम्हें अनुभव होगा कि यह मौन ध्यान का नहीं है, यह जीवन का एक हर पल है, हर श्वास है, हर कदम है, हर विचार है। और यही वह रहस्य है जिसे समझकर जीवन सच में खिल उठता है। तुम श्वास नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो, तुम वही खामोशी हो, वही चेतना हो, वही साक्षी हो। और जब यह अनुभव गहरा होता है, तब तुम्हें किसी की भय, किसी की मृत्यु, किसी भी अस्थिरता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम हमेशा स्थिर हो, हमेशा मौन हो, हमेशा चेतना में हो। यही है वह मार्ग, यही है वह अनुभव और यही है वह विधि जिसे तुम अपनी पूरी चेतना में अपनाते हो। धीरे धीरे श्वास के प्रत्येक ठहराव को देखो,